राम के पिता को राम ने नहीं बचा पाया। जरा आप बात समझ, एक साधारण पिता का श्राप था, वो कोई सिद्ध नहीं थे। क्या? एक साधारण पिता थे, लेकिन पिता थे, ये ध्यान रखना। उन्होंने अंतरात्मा से उन्हें श्राप दिया। और जब आप किसी को दबाओगे और उसके अंतरात्मा से श्राप निकलेगा, तो दुनिया में कोई पैदा नहीं हो कि कोई उसे बचा ले, क्योंकि अंतरात्मा से श्राप ऐसे प्लानिंग करके आप नहीं निकाल सकते। तो किसी को इतना ना दबाओ कि वो अंतरात्मा से श्राप दे। तो कहने का मतलब, जब आप कोई बेकसूर है और आपने उसे दंड दिला दिया, तो उसके अंतरात्मा से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी। क्योंकि एक ऑप्शन तो आपके पास था, इस्तीफा, वो क्यों नहीं स्वीकार कर लिया? वो तो अधिकार किसी ने नहीं छीना है, क्यों भी छीना है नहीं, वो तो बस आपकी अंतरात्मा की आवाज, आपकी अंतरात्मा की आवाज से आपको निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए थी उस समय। वही बात है। इसलिए जितना किए हैं, भोगने के लिए तैयार हो जाओ। कोई किसी को बचा नहीं पाएगा, और उसकी दुनिया में माइनस प्लस हम तो आपको सत्कर्म की दुनिया में निकलने के लिए हम भी तैयार है। बस बताया ना, वही के बाद में एक ही चीज पकड़ना है, कोई पुण्य पाप नहीं, सत्कर्म। सत्कर्म कैसे होगा, क्या होगा, आपके पीछे भिड़ करके आपका पीछा नहीं छोड़ना है। बस हमने तो एक ही लक्ष्य बना लिया। आप ये अप्रैल तक थोड़ा सा और फाउंडेशन है, और कुछ हमारे खुद के अंदर कमियां, उनको और फिलअप कर लूं। एकदम आप सत्संग सुनते रहिए, आपको समझ में आने लगेगा। वो ये सत्संग आपको दिखा देगा, ये प्रत्यक्ष है। मुझे एकदम वो दिन याद आ गए जब आप पहली बार मिले थे, और फिर बाद में अब इतना भ्रमित हूँ कि ये क्या हुआ, ये कैसे? अच्छा, उस समय पूछ लेते, लेकिन उस समय तो आपने पूछा नहीं। वो तो कराने वाला वो परिस्थिति के जाल को ऐसा रचता है, घेरने के बाद में ला करके वहाँ पहुँचाता है। तो समय आज आया कि आपसे मतलब वो, नहीं तो सन 2022। हाँ, मैं ऐसे घूमता रहता था एक कपड़े में। हाँ, तो बस ऐसे जगह मिले थे कहीं, वो या तो कोई मोटर चल रही थी, क्या थे, उस गड्ढे में थे, आप खड़े थे, और हम 4 लोग कमंडल लिए हुए नर्मदे हर करते हुए निकले। अच्छा, वहाँ पर थोड़ा सा मतलब बैठ गए, तो आपसे वो 10-15 मिनट जो चर्चा हुई है, तब हमने बिल्कुल अरे ये होगा। लेकिन जब आपका अभी देखा मैंने 3-4 मिनट पहले, मैंने अरे ये तो बहुत क्योंकि अभी संयोग लिखा था, ईश्वर को अभी मिलाना था उसको। किसी भी कर्म के पीछे कोई ना कोई मतलब वो करता है, वो अपने पर नहीं लेता, वो ऐसा मकड़ी का जाल तैयार करता, घुमाते घुमाते अंतिम पॉइंट पर पहुंचा देगा। ये लो, इसका तुम मुक्त हो जाओ। कोई बात नहीं, अब समझ में आया है, अब अपने आप को निकाल लो, और निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। आप में फंसाने की ताकत है तो निकालने की ताकत है। गिर गए तो मतलब खड़े हो सकते हो। अब उसकी ग्लानी में अपने आप को और मत गिराओ, अब और दृढ़ बन के ग्लानी तो अच्छा करो। ग्लानी तो होगी नहीं, उसके लिए और अच्छा कार्य करो, और आगे बढ़ने के लिए वो तो होगी, और उसी से आपको पॉइंट मिलेंगे, और उसके काट के लिए उससे अच्छा काम करो। अच्छे सत्कर्म में, अस्पतालों में, आप इसमें आप उसमें जा करके जितना सेवा का भाव मिले, सही जितना हो सके जरूरतमंद की सेवा। अस्पताल में जाओ, आपको 2-4 मरीज जैसे दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, अपने सामने खड़े होकर उसका ये करा दो। कहीं पर कोई अच्छा काम चल रहा है, उसमें लग जाओ। इससे आपको आत्म मतलब पुष्टि भी जरूरतमंद की। हाँ, जरूरत जहाँ करने वाले न लोग हो, वहाँ पता चला 1000 करने वाले हैं तो आपको जरूरत नहीं, थाली उसकी धो, भीड़ नहीं, जिसकी थाली धोने वाला नहीं कोई है। भीड़ से हटके अपने को ढूंढो। आपका लक्ष्य यही है, आपको निर्विकार होने के लिए आप उसमें प्रयासरत हो, वैसी जगहों को ढूंढो। और सुनाइए, आपका और कोई प्रश्न है? अभी आपने पूछा, उसका जवाब तो प्रत्यक्ष मिला या नहीं मिला? हाँ, कोई संशय हो तो बोलना, निसंकोच, निसंकोच, क्योंकि मैं कहता हूँ खुल के बात करो। हाँ, क्योंकि जब समझेंगे तभी अपने आप को निकाल पाएंगे, अगर समझेंगे नहीं तो निकालेंगे कैसे? अभी तक ये मैंने खुल के कहीं चर्चा भी नहीं किया था गुरुदेव। इनके मन के भय को निकालना है अपने को। हाँ, बोलिए, क्या बोल रहे थे? नहीं, इन्हीं सब ग्लानियों से इनको आश्वस्त करके एक मार्ग ऐसा प्रस्तुत करके, और अब ये तो उनके समझ में आ गया इतनी बातों से। आप बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं? आपको कह रहे हैं, बोलिए, आप कुछ। बस अभी तक क्या है कि कहीं संकोच के कारण, डर के कारण,
या कोई ऐसा माध्यम नहीं मिला था कि जहाँ मैं अपनी ये सब बातें रख सकूं। तो कभी रखा नहीं था, आज पहली बार आपके सामने ये सारी चीज़ें जो अपने दिल में आ रहा है, जो मैंने किया हूँ, अच्छा है बुरा है, प्रयास करता हूँ, स्थिर रहने का प्रयास करता हूँ, लेकिन अभी शायद हो सकता है वो क्षमता मुझ में नहीं आई है कि मैं जो सोचूं उस पर स्थिर हो जाऊं। कई बार परिस्थितियां अभी भी अस्थिर कर देती हैं। तो हालांकि जैसा आपने बोला एक इस्तीफा देना साधन था, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं है कि यदि इस्तीफा दे दूंगा तो पीछे पूरा चैन बाल बच्चे पूरा परिवार, मेरे ये सामने कहाँ जाओगे? एक जो जिम्मेदारी मेरे सिर पर है, घर की है या परिवार की है। हाँ, आज की डेट में मैं इस्तीफा देने की स्थिति में हूँ कि दे दूँ, इसलिए हूँ कि अब इसलिए बोल रहा हूँ कि हाँ ठीक है, जब शुरुआत मैंने किया था तब तो जीरो था, कुछ नहीं था। और यदि पता चले उस दौरान मैं, जैसा गुरुदेव ने बताया, इस्तीफा यदि मैं दे देता तो शायद मैं अपनी जिम्मेदारियों का भी, पारिवारिक जिम्मेदारी है वो भी वहन नहीं कर पाता। लेकिन बहुत ऐसे काम या हैं। अपनी जिम्मेदारी थे, लेकिन शायद हो सकता है मैं इतना जीरो में ही तो परीक्षा होती है। लेकिन तब गुरुदेव इतना ज्ञान भी नहीं था, समझ भी नहीं था, कि उतना समझ नहीं था, अबोधता था। हाँ। लेकिन इतना तो समझ था कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ, ये तो इतना बिल्कुल समझ बराबर था हाँ, ये तो बराबर। कि मैं गलत कर रहा हूँ। हाँ। और देखिए, जब हमारे सामने विपरीत परिस्थितियां पैदा हो तब पता चलता है मेरी स्थिति क्या है। जैसा मैं चाहता हूं अगर वैसा हो तो मेरी स्थिति का पता नहीं चलता है। ठीक है, तो परीक्षा तो उसी समय थी, अब तो सब व्यवस्थित हो गया, अब इस्तीफा देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो सब व्यवस्थित हो गया, अब इस्तीफा देके क्या करेंगे। अब बात समझ रहे हैं। अच्छा देखिए, जिसकी ऐसी नहीं नौकरी है, क्या उसका जीवन नहीं बीत रहा है? वो भी तो जी रहा है इस संसार में। जरूरी नहीं कि जीवन जीने के लिए यही नौकरी चाहिए, ऐसी बात तो है नहीं। हाँ, अगर हम एक सोसाइटी के चक्कर में पड़ जाते हैं, गड़बड़ी यहाँ ये हो जाती है। जीवन हम जी नहीं रहे हैं, हम सोसाइटी मेंटेन करने के चक्कर में, दिखावा में, उसमें हम चाहिए नहीं, हमको आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हम दिखावा में। ज्यादातर जितनी भी बेईमानियां हो रही है मान के चक्कर में, तुमसे बड़ा मैं, लेकिन आज तक कोई सृष्टि में बड़ा बन नहीं पाया, न बड़ा न छोटा, और लड़ाई इसी की है। आप देखेंगे तो जीवन जितने में मैं जी सकूं उससे कई गुना ज्यादा है, उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन सारा हमने इकट्ठा किया है मान के चक्कर में। जरूरत में थोड़ी ना। हाँ, मान का चक्कर कि मैं कुछ हूँ, जरूरत में बहुत है इतना, लेकिन कुछ होने के चक्कर में आज आपको पता चला कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अब तो कुछ बन बैठे हो। वो कुछ के चक्कर में कुछ बन बैठे जो आप नहीं थे। अब उससे छुड़ाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो, लेकिन इससे उससे ऐसे नहीं छूट पाओगे, वो आपके बस में नहीं है। कर्म आपके बस में था, परिणाम आपके बस में नहीं। परिणाम का हिसाब का चुकता प्रकृति करेगी। हाँ, नहीं, दबाव में किया गया कार्य गुरुजी, मेरे दिल में एक और मतलब वो है शंका कि हम दबाव में या आदेश पर काम कर रहे हैं। जैसे एक मेरे उसमें एक लॉजिक छोटा सा है, जैसे कि मिलिट्री में गए हम, मिलिट्री में भर्ती हो गए, हम सीमा पर खड़े हैं। हाँ, एकदम। हमको आदेश हुआ, लड़ाई शुरू हो गई और आदेश हुआ है कि आप ये करो। अब हम सामने वाले 10 मतलब उनको मार देते हैं, हमको आदेश हुआ है आप मारो, और अब हम नहीं मारते हैं तो ये हमको आदेश हुआ हमने मार, तो क्या वो पाप होगा कि पुण्य? नहीं, न पाप होगा न पुण्य होगा, आपका कर्म होगा। अच्छा, तो यही कर्म को हमने किसी दबाव में किया, हमको आदेश हुआ, हम अब सोचेंगे नहीं हमारा कर्म, हमको सोचने का मौका। आदेश कौन दिया? आदेश कहाँ से आया? हाँ, वो मायने रखता है। हाँ, आपका सीनियर दिया, हाँ, तो वो जानेगा, हाँ, वो भोगेगा। हाँ, सीनियर ही तो आदेश दे रहा कि नहीं तुम ये करो, तो वो भोगेगा। लेकिन अगर गलत है, अगर गलत है तो शायद नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत एकदम आखिरी बात हो रही है
अगर गलत है, पता है कि सामने वाला गलत नहीं है और कहा जा रहा है कि इसकी ये गलती दिखा के गोली मार दो, तब शायद नहीं मारना। अब सेना के सामने दूसरा जो खड़ा है जिसको हम गोली मार रहे हैं उसने हमारे से कोई गलती नहीं की। अब हम हमारे फर्ज कुर्सी पर बैठे हैं, हमें तो अब गोली मारना ही है। हमारे से तो गलती कर ही नहीं सकता, जब भी हाँ, गलती हमारे होगी से कोई उसकी गलती- देश से होगी। हाँ। हमारा उसका कोई विरोध नहीं है, हम देश के लिए खड़े हैं, ना कि उसके लिए खड़े हैं, ना अपने लिए खड़े हैं। हाँ। हम देश की रक्षा के लिए खड़े हैं, तो तो देश की रक्षा में तो गोली मार देगा आदमी, उसका कोई दोष नहीं हाँ, लगेगा। नहीं आदेश हुआ और आदेश का पालन किया। आदेश का पालन किया। इसमें वो स्थिति अलग है, ये स्थिति अलग है। हाँ। गुरुजी एक प्रश्न खड़ा हुआ है अपने मन में, आपका क्लियर हुआ? तो ये देखिए वो और उसको 40 को मारा तो उसको और मेडल मिलेगा। बेटा तुमने मेडल 10 तो को मिलेगा, मारा, हमने 40, लेकिन तो 40 को जो मेडल दे रहे हैं। 40 को जो दिखा के वो मार रहा है। हाँ। देखिए सेना आपकी तरफ भी खड़ी है, सेना उस तरफ भी खड़ी है, वो भी सेना है, वो अपने देश का रक्षा कर रहे हैं, आप अपने देश का रक्षा कर रहे हो, ठीक है। अगर आप जो कह रहे हो अगर उसमें मारे हो तब कोई दोष नहीं है, लेकिन आप वो आदमी आपके सीमा में आया ही नहीं, हाँ। आप मार के उसको सीमा में ला रहे हो कि यहाँ था इसलिए मारा, तब आपको उसका परिणाम भोगना पड़ेगा, उसका परिणाम प्रकृति देगी, ये ध्यान रखना। हाँ, यही मैंने कि कई मतलब जो कर्म भी अगर बनते होता हैं, है तो उसका परिणाम प्रकृति किसी देश के लिए काम नहीं कर रही है, प्रकृति एक है, देश तो आपने विश्व अनेक बना दिया हाँ, है। विश्व है, हाँ? उसके लिए तो पूरा हाँ, भूमंडल। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने उसे वो किया नहीं और आपने दिखा के और हाँ, गोली वो तो मारा, कर आपको दो। पता है वो किया नहीं, तो उसका हिसाब किताब होगा और आपको भोगना पड़ेगा, आप चाहे कहीं भी खड़े हो। ईमानदारी बेईमानी बस वही वही है, बस वही वही। लौट के घूम के वहीं हाँ। आ रहे हैं। भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे रखा गया, तो आपको अपना पूरा काम बताया गया है, और काम बताने में ये कभी नहीं आपको बोला जाता कि दबाव में करना, संकोच में करना। जब आप शपथ लेते हो तो क्या लेते हो बताओ? ईमानदारी की शपथ लेते हो ना, कि आप वहां शपथ लेते हो कि मैं दबाव में भी काम करूंगा। शपथ में आप यही कहते हो ना, आप जब भी कोई भी लेता है तो कहते हो ना मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, मतलब मैं वहां व्यक्तिगत काम नहीं करूंगा, मैं काम को ईमानदारी से करूंगा। तो काम को ईमानदारी से करना चाहिए, वो ना मेरा काम है ना उनका काम है, सिस्टम का काम है, और उस सिस्टम में मुझे चुना है मेरी योग्यता को देख के, तो मैं उस सिस्टम के लिए ईमानदारी से काम करूंगा। यही है मुक्ति और मोक्ष, इसी को कहा गया कर्म ही पूजा है। वहां कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, सिस्टम को कोई व्यक्ति विशेष नहीं चलाता, सिस्टम को सिस्टम चलाती। तो उस सिस्टम में आप काम करिए, ना कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। आपका सीनियर अगर आदेश दे रहा है तो आपको पता है कि आदेश गलत है कि सही है, क्योंकि आपको आपका काम बताया गया है, किस स्थिति परिस्थिति में आपको क्या करना है, तब आपको पद पे रखा जाता है, वो पद की कुर्सी मिलती है। जब हमारा सीनियर गलत कहेगा तो हम उसका गलत नहीं, क्योंकि अब सीनियर रहा ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब वो सीनियर नहीं रहा। अगर मुझे गलत सलाह दे रहा है, अब सीनियर रहा कहाँ वो तो बेईमान हो गया। हम एक बेईमान की बात कैसे सुनेंगे? अब वो सीनियर कहाँ रहा बताइए? हाँ, अगर मुझे गलत आदेश दे दिया तो सीनियर अब कहाँ रहा? हाँ, अपने फर्ज से वो हट अब तो वो रहा ही नहीं जिस पद पे वो है, वो नहीं रहा, वो फिर किसी अन्य के द्वारा। फिर हाँ, ये चीज इसीलिए कहा गया कर्म ही पूजा, बिना इच्छा अपेक्षा का किया गया कर्म। मतलब कर्म को कर्म के तरीके से कर्म करो, कर्म में ना कोई इच्छा अपेक्षा ना रखो। जिस पद पे हो उस पद का काम है, उस कुर्सी का काम है, उसके लिए करो, सिस्टम के लिए काम करो। और सिस्टम कोई व्यक्ति विशेष का के लिए नहीं होता, वो एक उसमें अलग ही होता है। हाँ। सिस्टम कीजिए ये नहीं, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा हाँ। कर दो, तो वो सिस्टम के अंतर्गत नहीं है। सिस्टम के लिए काम सिस्टम के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और जब कोई भी व्यक्ति आपका सीनियर आपको गलत सलाह दे दिया तो अब वो सिस्टम से बाहर हो गया, हाँ, अब उसकी क्या बात मानना? वो सिस्टम में खुद नहीं रहा, वो सीनियर रहा कहाँ? हाँ, बिल्कुल।
हाँ, इतना अब तो अब बेईमान हो गया। इतना तो स्व विवेक फिर? होना चाहिए। फिर पद की गरिमा होती है, कम से कम उस पद को उठा नहीं सकते तो कम से कम उसकी गरिमा को गिराओ भी मत। अगर आप उसे उठा नहीं सकते कम से कम गिराओ तो। गिरा होता है। बस। बोलिए।